बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। लास्ट जो प्रोग्राम मैंने किया था वो SDPI की जानिब से एक रिसर्च रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान में जो बिजली है और जो कीमतें इसकी बढ़ रही हैं वो इसलिए बढ़ी हैं कि ज़ाहिर अमरीका को उसका फ़ायदा पहुँचाना है। अब ये बात एक आम लफ्ज़ों में मैं कह रही हूँ, ठीक है, लेकिन उस रिसर्च में बड़ी डिटेल्स बातें थी। लेकिन ये खबर SDPI की जानिब से आने के बाद ऐसा लगा कि सारे ही लोगों की आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है, क्योंकि फिर हमने देखा कि लोगों ने ये कहना शुरू किया कि पिछले 2 साल में जो बिजली के नरखों में इजाफा हुआ है वो पाकिस्तान के वजूद से लेकर अब तक यानी 77 बरस के दौरान इतना इजाफा नहीं हुआ जो पिछले 2 बरस में हो गया। गैस की कीमतों के साथ भी यही सूरत हाल है। लेकिन असल बात यह है कि ये जो IPPs है ना, ये इस पर सबके लिए लग गया क्वेश्चन मार्क। सब पूछ रहे हैं कि भाई ये IPPs कब आए, क्यों आए, किसने बुलवाए थे, और अगर आ गए थे तो क्या इनकी वापसी का कोई रास्ता नहीं है? या क्योंकि जो प्राइसेस अब बिजली के बढ़े यानी पर यूनिट 65 रुपीज़ का एक आम पाकिस्तानी को पड़ रहा है, एक यूनिट इस वक्त पाकिस्तान में। मैंने आज कुछ रिसर्च निकलवाई तो मैं तो हक्का बक्का रह गई कि अफगानिस्तान में जो है वो 15 रुपए की पर यूनिट है। इंडिया में सुन के तो हिल ही गई, 6 रुपए। मैंने कहा कोई ऐसा मुल्क बताएं जहाँ पे सबसे हमारे करीब तरीन हो, तो उन्होंने कहा आपके रीजन में ऐसा कोई मुल्क नहीं है। हम किस दलदल में फंस गए हैं? ये बिजली के प्राइसेस का इशू असल में है क्या, और IPPs के साथ जो हमारी हुकूमतों ने मुआहदे किए हैं ये किस नौइयत के मुआहदे? आज बड़ा डाटा निकाला है मैंने बिजली की पैदावार के हवाले से, गाहे गाहे आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन पाकिस्तान का मोतबर नाम है और मैं तो हमेशा इनको बड़ा वैल्यू इसलिए भी करती हूँ कि इनकी रिसर्च, इनकी बातें बड़ी डिफरेंट होती हैं। FBR के साबिक चेयरमैन तो हैं सो हैं, लेकिन मईशत से लेकर मईशत पर बड़ी खुलकर बात करते हैं। वेल, थैंक यू वेरी मच शबर जैदी, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेटरली मुझे SM तनवीर साहब ज्वाइन करेंगे, डॉक्टर खालिद वलीद साहब भी ज्वाइन करेंगे जो कि SDPI से मुंसलिक हैं, और SM तनवीर साहब इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि बस हमारी तो बहुत हो गई, हम लोग तो अब यहाँ से कहीं और ही जाने की सोच रहे हैं। शबर जैदी साहब, आप अभी तशरीफ लाए तो मैंने भी आपसे यही कहा कि मैं भी कहीं जाने की सोच ही रही हूँ। सर 65 रुपये एक यूनिट है पाकिस्तान में। सना जज्बाती बातें तो सब कर सकते हैं, मैं बिल्कुल इसकी कुछ वाज़ेह चीज़ें सामने प्लीज। तो पहली बात तो ये है कि किसी भी मुल्क में जब आप माशी फैसले सियासी बुनियादों पे करेंगे तो फिर आपको उनके नताइज भुगतने पड़ेंगे। ठीक हो गया। बुनियादी वजह यह है कि हमने माशी फैसले किए कि हमारे पास बिजली की कमी थी और हमने बिजली की कमी को पूरा करने के लिए IPPs लगाए, और फिर हम 2 पार्टियां एक दूसरे में लड़ती थी कि मैं बिजली पैदा करूंगा और लोड शेडिंग ख़त्म होगी और ये होगी सब चीज़ें। तो वो माशी फैसला, सियासी फैसला था, वो हमने माशी उस वक्त हमारे जहन में उसकी मईशत में स्टार्टेड अबाउट 1994। मैं उस पर आता हूँ। अच्छा, अब जो आपको आज प्रॉब्लम नज़र आ रही है उसकी 3 वजूहात हैं। बताइए। पहली वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान में जो बिजली की पैदावार है वो 3 तरीके से होती है बेसिकली। एक हाइडल से होती है, एक आपकी ये जो यानी पानी से होती है, हाइडल का मतलब तरबेला डैम, मंगला डैम जो भी आपके, ठीक है। दूसरा आपका ये होता है रिन्यूएबल, जैसे ये सोलर है, ये है, वो है। और तीसरा जो होता है ये फॉसिल फ्यूल होता है, जैसे फर्नेस ऑयल है, ये गैस है। अच्छा, पाकिस्तान ने तरबेला की एक्सटेंशन के बाद 1976-77 के बाद तकरीबन 50 साल हो गए, कोई बड़ा डैम नहीं बनाया। बिल्कुल सही है। पहली बात तो ये है कि ये बुनियादी वजह, यहाँ पे ये चैप्टर क्लोज हो गया। ठीक हो गया। और जब आपने बड़ा डैम नहीं बनाया तो सियासी मफादात को पूरा करने के लिए, बिजली पूरा करने के लिए, अवाम को बिजली देने के लिए आपने एक आसान रास्ता ढूंढा। आसान रास्ता ढूंढा। आसान रास्ता का मतलब ये है कि आपने कहा कि मैं किसी और तरीके से पूरा करता हूँ। मैं पहले कीमत की बात अर्ज करूँ। अच्छा, जब आपने आसान रास्ता ढूंढा तो आपने कहा बाहर की कंपनियों को कि भाई आप हमारे लिए आकर, पहली बात तो जो जितने भी बिजली के कारखाने आए IPP, ये सब फर्नेस ऑयल या फॉसिल फ्यूल के, बिल्कुल ऐसे ही है, 100%, ठीक है जी। जब वो आए बिजली बनाने के लिए तो हमने उन्हें 2 बातें की। हमने उन्हें कहा कि हम आपको, उन्होंने कहा कि हम आपके मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, साफ बात। तो हमने उन्हें कहा कि आप हमारे मुल्क में इन्वेस्ट कर लें। तो उसमें उनकी जो वजूहात थी, उनमें एक वजह ये थी कि आपके यहाँ रुपये की वैल्यू गिरती जाती है और हम अगर रुपये की वैल्यू गिरती जाएगी तो हमारा रिटर्न हमें नहीं मिलेगा। तो हमने उन्हें कहा कि जी हम आपको डॉलर में रिटर्न गारंटी कर देते हैं कि आपको ये रिटर्न डॉलर में मिलेगा, और तकरीबन 17.5% का हमने उन्हें डॉलर में रिटर्न गारंटी कर दिया। ठीक है, पहली बात।
अच्छा, जब आपका डॉलर 60 रुपए से 280 हो गया तो ऑटोमेटिकली प्राइस तो डबल हो गई। पहली वजह ये थी। दूसरी वजह ये हुई कि जब हम आईएमएफ में गए। अच्छा, दूसरी वजह आप ये समझें, पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी को ये समझें कि पाकिस्तान में बिजली का सेक्टर अभी ओपन नहीं है। ओपन नहीं होने का मतलब ये है कि बिजली आप जो आईपीपी हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर को बिजली नहीं दे सकते, बल्कि वो नेपरा के थ्रू बेचते। तो आज सारा गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। हाँ। तो गवर्नमेंट ही बिजली खरीदती है और गवर्नमेंट ही आगे कंज्यूमर को बेचती है। अच्छा, अब गवर्नमेंट खरीदती थी और आगे बेचती थी, तो दरमियान में सब्सिडी देके आप खरीदारों की प्राइस कम रखती थी। ठीक है। मगर जब हम आईएमएफ में गए तो आईएमएफ वालों ने कहा नहीं जी, आप सब्सिडी नहीं दे सकेंगे। तो दूसरी वजह यह आई कि सब्सिडी खत्म हो गई। इन दैट सेंस ये हम सब्सिडी दे नहीं सके। हाँ। दूसरी वजह। तीसरी वजह ये आई कि जब ये प्लांट आए, जो भी प्लांट आए ये वाले, इन प्लांटों में हम ये एक जनरल ट्रेंड होता है और वो उस वक्त होता है जब कंट्री प्रोग्रेस कर रहा हो कि हमें 2 चार्ज देने पड़ते हैं। एक हमें चार्ज देना पड़ता है बिजली बनाने का, आपने 3 किलोवाट बनाई तो 3 किलोवाट का पैसे देंगे, और एक कैपेसिटी चार्ज होता है कि अगर मैंने 4000 मेगावाट का प्लांट लगाया है तो आप चाहे इस्तेमाल करें या नहीं करें, मुझे 4000 मेगावाट के पैसे देने ही देने हैं। ये हमारी गवर्नमेंट को देने ही देने हैं। तो एक कैपेसिटी चार्ज होता है और एक वेरिएबल चार्ज होता है। तो बुनियादी जो मसला आ गया वो ये आ गया सना के हमें कैपेसिटी चार्ज हम दे रहे हैं तकरीबन, मुझे एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, वो हमारे यूटिलाइजेशन से बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और ये भी होता है कि यूटिलाइजेशन जो हमारी है वो भी सीजनल होती है। जी ऐसे ही है। सर्दी में समर में अलग होती है, आपके विंटर में अलग हो जाती है। तो ये सारा जो तीनों फैक्टर मैंने आपके सामने बयान किए, इन सारे फैक्टरों के बाद अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता हाँ। किसी परेशानी में जाएगा हाँ। तो उसकी एक ही वजह होगी, वो एनर्जी सेक्टर है। अच्छा, अब ये जो हमने खेल खेला, मैं खेल ही कहूँगा, ये खेल हमने जो खेला, इसमें हम बिल्कुल एक वाज़ेह बात आज करना चाहता हूँ। इसमें 110% सियासतदान इन्वॉल्व है। हम बार बार कभी कहते हैं ना कि फौज ने मुल्क खराब किया, फौज ने मुल्क खराब किया। ये वाले खेल ये पर्टिकुलरली सियासतदानों का खेल है। अच्छा, ये सियासतदानों ने कब शुरू किया? पहला प्लांट बेनजीर भुट्टो साहिबा लाई हपको का। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, मैंने आज पढ़ा भी था उसके प्लांट लाई। सुने मेरी बात आगे सुने। अरे हपको प्लांट लाई और हपको प्लांट लगा दिया उन्होंने यहाँ पर। जिस दिन बेनजीर की गवर्नमेंट गई उस दिन सैफुर रहमान साहब आ गए और उन्होंने एहतसाब ब्यूरो बनाया और उन्होंने एससी की तहसीब फेर दी। जी जी। ठीक है, जब एससी की तहसीब फेर दी सबकी, रिकवर कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, रिकवर कुछ नहीं किया, मगर एससी की तहसीब फेर दी। तो जो इन्वेस्टर मुझे 17 पे दे रहा था उसने कहा मैं 18 पे दूंगा। ऐसे ही है। ठीक है। फिर नवाज शरीफ साहब आ गए। मैं शबर साहब आपकी कथा कलामी करना नहीं चाहती, लेकिन मुझे थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। एसएम तनवीर साहब आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। गौहर एजाज साहब ने भी एक नया पंडोरा बॉक्स ही मैं कहूंगी, उन्होंने कहा कि भाई जरा बता देना ओवैस लगारी साहब के आईपीपीस के साथ आपके मुआहदे क्या है। शबर साहब आप भी करते हैं ऐसी बातें कि भाई बता दो लोगों को। लेकिन एसएम तनवीर साहब, थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप है आप, और ज़रा आज मैंने आपकी प्रेसर भी देखी है। आप लोग बड़े मुझे लगता है कंसर्न तो है ही, लेकिन अब आप लोग डिसहार्ट भी होते जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये फैसला कर बैठे कि भाई हमारी इंडस्ट्रीज क्योंकि नहीं चल रही हैं और हम आगे कारोबार नहीं कर सकते, तो मुझे ये खदशा हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से आप लोग रोल बैक करने का सोच रहे हैं। एसएम तनवीर साहब, व्हाट यू हैव द स्ट्रैटेजी फॉर मतलब दीज काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस व्हिच वी आर फेसिंग? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसे आपने बात की, आपने सुना है, मेरे को आज भी सुना। इशू ये आ रहा है कि इस वक्त ऑलरेडी 25% हमारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। अगर आप वापडा का और एसएनसीपीएल का रिकॉर्ड निकाल लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि लोड ऑलरेडी कम होना शुरू हो गया। 25% ऑलरेडी कम हो चुका है। okay. और कंटिन्यूस बंद हो रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो हमारा रीजन है जिसके साथ हम अपनी प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट करते हैं, उससे कॉम्पीट करते हैं, रीजन में 6 सेंटर है और दुनिया उस R&D पे जा रही है कि 6 की जगह अब 4 पे जाने की बात कर रही है। तो हम 16 सेंट पे कैसे चल सकते हैं? तो हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल भी नहीं चल रही है। इंडस्ट्री कंटिन्यूसली डाउनवर्ड ट्रेंड है और एक्सपोर्ट भी गिर रही है हमारी। अगर हम स्टैंड नहीं लेते तो फिर तो ये इंडस्ट्री तो कब्रिस्तान बन गई। और वंस इंडस्ट्री अगर लोहे के भाव बिक गई तो खत्म हो गई ना, गेम इज ओवर। अब देखिए पिछली टर्नओवर में एक टर्फ स्कीम आई थी
मैं आपको अगर सिर्फ टेक्सटाइल की मिसाल दूं तो 19 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट थी, टर्फ स्कीम आ गई, 5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई, तो सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट ने 26 बिलियन पे जाना था। आज टेक्सटाइल ही 14-15 पे वापस गिर गई है। तो मेरे पास इस वक्त आप कम से कम 6-7 बिलियन डॉलर का इस वक्त पड़ी हुई इंडस्ट्री, जिसको आज आप सही रेट पे बिजली दे दें, इंटरेस्ट रेट ठीक कर दें, तो हम आपको इस साल ही अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा के दे सकते हैं। बट मैं दुनिया में जाकर किस तरह से अपनी प्रोडक्ट बेचूं और उनको बताऊं कि मेरी बिजली महंगी है तो मुझे रेट ज्यादा दे दो। आई नो, लेकिन ऐसा तनवीर साहब, बिसाइड दैट ज़ाहिर है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो ज़ाहिर इंडस्ट्रीज को भी लाहक है, घरेलू सार्फिन को भी है, लेकिन जिसे कहते हैं ना, फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट ये भी कहा जाता है कि एक बड़ा मार्जिन जो है वो इंडस्ट्रीज ने ज़ाहिर फायदे में रहे हैं साल साल। आज अगर वो बिजली महंगी उनको मिल रही है तो उस पर भी उनको इंडस्ट्रीज चलाने का कहीं ना कहीं से रास्ता बनाना होगा। इसका ये तो नहीं मतलब है कि इंडस्ट्रीज का इतना ज्यादा जोर हुकूमत पर लगाया जाए, क्योंकि इससे कम पैसों में आप लोगों ने बिजली इस्तेमाल भी की है और प्रोडक्ट्स भी निकाली हैं और अपना फायदा भी लिया है, यानी बढ़ाई भी है अपनी इंडस्ट्रीज। आप मुझे बता देना कहां पे फायदा लिया। यहां पर देखें, जब तक इंडस्ट्री नहीं चलेगी, जो कह रहे फायदा लिए वो आके बता ले यार, वो चला ले इंडस्ट्री आके। हमसे तो नहीं चलती, हमें तो आज तक बिजली नहीं मिली सही रेटों पर। पूरे रीजन में जब 6 सेंट है तो हम तो फिर 9 मांग रहे हैं, हमारे को आप 9 पे भी दे दे तो हम चल जाएंगे। और जब भी जिस गवर्नमेंट ने भी 9 सेंट की बिजली दी है, हमने एक्सपोर्ट बढ़ा के दिखाई है। और जहां से आपने 9 पे आप 16 पे गए हैं, एक्सपोर्ट क्रैश हो गई है। तो ये तो फिगर्स नजर आ रही हैं, लेकिन ये फिगर्स तो झूठ नहीं बोलती हैं। ओके तनवीर साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कैटेगोरिकली, व्हाट यू हैव द स्ट्रेटजी, व्हाट यू आर प्लानिंग? इधर कोई मीटिंग चाहते हैं आप प्राइम मिनिस्टर्स के साथ, या आप चाहते हैं कि कोई एक कोई फैसला हो, क्या प्लान है आपका? जी, हमें तो हर हाल में इसका फैसला चाहिए। ये 24 रुपए जो कैपेसिटी चार्जेस, जो 2 ट्रिलियन रुपीस जो गवर्नमेंट पे कर रही है बंद प्लांट्स के ऊपर, वो हम नहीं पे कर सकते, हमने नहीं पे करना। और इसका मतलब है 24 रुपए पर यूनिट हम नहीं अफोर्ड कर सकते। नेपरा ने कैपेसिटी चार्जेस 8 रुपए नेपरा ने सजेस्ट किया हुआ है। अब आप प्लांट बंद करके हमारे से लेना चाहते हो, हम इसको अफोर्ड किसी हाल में नहीं कर सकते हैं। इसका गवर्नमेंट ने हल निकालना ही निकालना है एट एनी कॉस्ट। अच्छा, ये शबर साहब बैठे हुए हैं, तनवीर साहब, मैं इस पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात करी है सर। इफ द इंडस्ट्रियलिस्ट आर सेइंग दिस थिंग कि हम नहीं दे सकते भाई कैपेसिटी चार्जेस, हमारी बस हो गई है, सो हाउ यू थिंक अबाउट इट कि कैसे ये इसको नेगोशिएटेबल है ये बात? देखिए, बात तनवीर साहब ठीक कह रहे हैं कि देखें, आपने अभी बिजली को अनलॉक नहीं किया है, गवर्नमेंट अभी भी इंटरफेरेंस दरमियान में कर रही है। गवर्नमेंट खरीदती ना बिजली, और गवर्नमेंट ने ही बिजली की प्राइस कम ज्यादा करती रही है। अब गवर्नमेंट का प्रॉब्लम तनवीर साहब नहीं है, गवर्नमेंट 2000 बिलियन खर्च करने को तैयार है, मगर उनके हाथ IMF ने बांधे हुए हैं। आई नो। अब यहाँ पर आकर एक पोजीशन गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी कि क्या वो IMF से इसका कंसेशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। देखिए, बात ये कि बट गिवन सर्कमस्टांसेस में तो मुझे कोई पिक्चर ऐसी नजर नहीं आती है शबर साहब। नहीं, देखिए, अब ये पोजीशन उसी तरफ आगे बढ़ रही है ना, कि क्योंकि प्राइस, देखिए, इसमें सबसे बड़ी अहम बात जो है ना, वो डॉलर रेट की भी है ना, कि कैपेसिटी चार्जेस डबल हो गए डॉलर की वजह से। तो वो जो डॉलर का डिवैल्यूएशन आया है ना, उसने, और वो भी और आने वाला है। लेकिन ये भी तो हम देखें ना कि हम ये तो 280 पे तो आज बैठे हैं ना, मगर फिच की रिपोर्ट तो थोड़ा आगे लेके जा रही है डॉलर। फिच की रिपोर्ट तो बहुत ही कुछ आगे लेके जा रही है। तो मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ, मैंने पहले भी आपको कहा था कि मैं, अगर आप मुझे सुनते रहे हो, तो मैं तो ये सारी बातें 3 साल से कह रहा था, आप लोग तो आज कह रहे हो ना। मैंने ये सारी बातें जो आज तनवीर साहब कह रहे हैं ना, मैं 3 साल से कह रहा था कि भाई ये दुकान इस तरह नहीं चल सकती। ठीक है, अब आप सारे उस वक्त सियासी नारे लगा रहे थे, गवर्नमेंटों की बातें कर रहे थे कि ये आ गया, वो चला गया, ये आ गया। मैं आपको ये कह रहा था कि आपकी मईशत की दुकान नहीं चल रही। ठीक है, और नहीं चल रही, उसकी बुनियादी वजह बिजली है। अब सवाल तनवीर साहब का बिल्कुल ठीक है कि ये कैपेसिटी चार्जेस जो डॉलर में हम पे कर रहे हैं, क्या हमारी इंडस्ट्री अफोर्ड कर सकती है या नहीं? मेरा आंसर है नहीं। ठीक है, अच्छा, नहीं, ठीक है, नहीं। अच्छा, इसमें मैं नहीं को एक स्टेज आगे बढ़ाता हूँ। नहीं के अंदर जो मुझे सबसे ज्यादा जो मुझे परेशानी है वो ये है कि चलो लोकल में तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लोकल में, मगर एक्सपोर्ट अगर मेरी गिरती है तो मुझे डबल नुकसान होना शुरू होता है। तो गवर्नमेंट को कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई सब्सिडी किसी शक्ल में, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट,
एक्सपोर्टर को देनी पड़ेगी। वेल यू पीपल आर एक्सपर्ट, तो आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन मैं तनवीर साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि जो आज ज़ाहिर गौहर एजाज साहब भी आप ही के साथ बैठे थे, वो तो कह रहे थे हुकूमत को कि भाई जरा जो IPPs के साथ मुआहदे हैं ना वो आवाम को दिखा दें। तो शब्बर साहब ने तो हमें बता दिया मुआहदा दिखाने की जरूरत नहीं है, डॉलर क्योंकि साथ आपने कमिट किया हुआ है, तो अब आपको वैसे ही पे करना पड़ेगा। लेकिन आप समझते हैं कि अभी इस हालात में, जबकि पाकिस्तान एक पूरे फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहा है, इंडस्ट्रीज का सस्टेनेबल होना बहुत जरूरी है और हुकूमत के साथ किसी ना किसी पॉइंट पर आप लोगों को बहरहाल कोई ऐसा मीटिंग पॉइंट सेट करना पड़ेगा जहां पर आप भी फ्लेक्सिबल हो और हुकूमत के लिए भी रूम मौजूद रहे। एसएम तनवीर साहब, देखें, हम तो 100% फ्लेक्सिबल हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारी इकॉनमी चले, हमारा मुल्क फ्लरिश हो, मुल्क ग्रो करे, एम्प्लॉयमेंट आए, टैक्स आए, एक्सपोर्ट आए। कौन नहीं चाहता? अब ये देखें, ये तो बातें ही बिल्कुल ना करने की बात है ना। अब अगर हमें कोई 40 लोगों को प्रोटेक्ट करना है या 240 मिलियन को प्रोटेक्ट करना है, ये हम लोगों ने डिसीजन लेना है। अब गौर साहब जो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम इनका फोरेंसिक ऑडिट कराएं। देखिए, यहाँ पर 4 सेंट का भी पावर प्लांट लगा है IPP का और 16 सेंट का भी लगा है। ये जो 16 सेंट पे लगा है वो क्यों लगा है, उसमें क्या गड़बड़ हो गई है? और जब अगर कोई प्लांट में अगर कोई गलत काम हो जाए तो फिर आपकी सॉवरेन गारंटी वैलिड नहीं रहती। उसका प्रॉपर ऑडिट करवा लें, हर चीज सामने आ जाएगी। हाँ। अच्छा ऐसे तनवीर साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है शबर साहब, उसके बाद आके मुझे आपकी हंसी बता रही है कि आपके पास कुछ मजीद है। लेकिन ऐसे तनवीर साहब, क्या समझे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? लोगों में तशवीश है कि आपका ग्रुप क्या करने जा रहा है इंडस्ट्रीज के हवाले से, क्लियरली बता दें। हमारा ग्रुप बहुत ही क्लियर है। आज पूरा पाकिस्तान साथ बैठा हुआ था। आपको पता है पूरे पाकिस्तान की चैम्बर्स, एसोसिएशन, हर आदमी आज जो नहीं था वो जूम पे मौजूद था। हर आदमी बहुत परेशान है। जाहिर बात है उसमें लोग एग्रेसिव भी हो रहे थे, हर किस्म के लोग होते हैं। अभी हमने एग्रेसिव होने से मना किया हुआ है कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कोई ना कोई मसले का हल निकालेगी। और आप लोग कह रहे हैं कि 24 रुपए जो इजाफी है जाहिर है कैपेसिटी चार्जेस की मद में, वो आप अफोर्ड नहीं करेंगे और आप नहीं देंगे, राइट? जी बिल्कुल नहीं, हम नहीं दे सकते, हमारे पास नहीं, हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है। आगे जिसने चलानी है फिर आगे चला ले, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। वेल थैंक यू वेरी मच एसएम तनवीर, प्रेसिडेंट इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप, हमसे बात करने के लिए। मुझे ब्रेक लेने का कहा जैद साहब, क्या मसला है ये बताना है आपने ब्रेक से वापस आकर। और उससे बड़ा मसला ये कि जो सियासी बुनियादों पर फैसले हुए हैं, इसने पाकिस्तान की मईशत को जिस दहाने पर पहुंचा है, इससे वापसी का रास्ता कैसे निकाला जा सकता है? इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। मुद्दा है बिजली का और बिजली के नरखों में इजाफे का। आवाम दुहाइयाँ दे रही है। एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल, शायद आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा, लेकिन मैं सिर्फ आपको झलक दिखा रही हूँ कि कराची में जब मीटर रीडर गलियों में जा रहे हैं तो लोग उनकी कैसे खातिर तबाजा कर रहे हैं। आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और वो ये पूछ रहे हैं शब्बर साहब कि मीटर रीडिंग का मामला हो या बाकी सारी चीज़ें, हर एक जगह अपनी एक अजारादारी कायम हुई भी है। अभी आपने हमें आगाह किया कि ज़ाहिर सियासी फैसले हैं, लेकिन अब लोगों के जहन में ये सवाल है कि IPPs आपने बुलवा लिए थे, उनसे आपने अपनी पावर जनरेशन का काम लेना था, वो हो गया जैसे तैसे करके, अब हम उनको थैंक यू वेरी मच नहीं कर सकते। देखिए, दो बातें, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए, ये एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया है। अच्छा, उनसे कहा है कि जी सपोज करें मैं लेकर आ रहा हूँ, मेरा 20 साल का एग्रीमेंट है, ठीक है, 20 साल तक आप बिजली बनाएं या नहीं बनाएं, उसको आपने 20 साल का किराया देना है। आपको 20 साल का किराया देना है, चाहे आप कुछ भी करें। ये है पाकिस्तान का माहिदा। और अभी हमने उनके साथ अगर आप इस माहिदे को तोड़ेंगे, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, जीत कर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये आप भूल जाएं कि आपका अच्छा, अब जो पिंडोरा बॉक्स खोला है आज गौहर एजाज साहब ने, और मेरा उनको मशवरा है कि ये पिंडोरा बॉक्स नहीं खोलें। अच्छा? उन्होंने ये बात की है कि जी ये जो लगे हैं इनकी प्राइसिंग गलत है, बिट गलत हुए नहीं, ये इन्होंने अच्छा ओके ओवर एडवाइसिंग किया। अच्छा। मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑडिट कंपनी का सीनियर पार्टनर रहा हूँ 6 साल, ये मेरी फील्ड है। मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि इसमें पैसे में ओवर इनवाइसिंग हुई है और हुई होगी, मगर क्या अब हम
रीबैक तो नहीं, क्या पाकिस्तान में हमने कभी किसी करप्शन केस में एक पैसा रिसीव किया है? आप एक नई लाल बत्ती की तरफ कॉम को निकाल के ले जा रहे हैं, ठीक है, मैं तो इस पे एग्री करता हूँ कि होनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी। अब मुझे बताएं कि इसमें चले, ये तो हो गया, सबसे बड़े पावर प्लांट किसके हैं? आईपीपी, गवर्नमेंट ऑफ चाइना के। अब आप बताएं, आप किसके पर जलते हैं यहाँ पर? बता देना। आप क्या गौहर एजाज साहब मुझे ये कह रहे हैं कि मैं चाइनीज प्लांटों की इनवाइसिंग को चेक कराऊं? ये कह रहे हैं? बता दें मुझे, मेरी तो फील्ड है, मैं तो आधे घंटे में बता दूंगा क्या पोजीशन है। बट सवाल ये है कि ये हम लाल बत्ती की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं? ठीक है, ले जाएं, मैं तो चाहता हूँ कि हो, मगर फिर पाकिस्तान में वो हो जो होना चाहिए, फिर अकाउंटेबिलिटी हो, पता चले ना, बंदा अंदर भी हो, हाँ, और पता चले कि किसने वायदे किए थे, कितने हुए। हाँ, और फिर आप जब आप जी करेंगे तो फिर मैंने कहा कि बिल्कुल आखिर तक जाएगी बात, तो आप उसके लिए तैयार हैं? फिर आप सियासी मसले लेते हैं और हाई कोर्ट की रिटें और ये नहीं करेंगे, फिर आप करें, मैं भी तैयार हूं, मैं तो मुझे पता है कि क्या हुआ है, मगर फिर साहब तो एक जुमले में बता देना क्या हुआ है। ये ओल्ड इनवॉइसिंग है इसके अंदर, बिल्कुल है, और हम वो गलत नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि किसी का रेट कुछ है, किसी का रेट कुछ है, इनवॉइसिंग है, ये सही नहीं है, तो इसमें मसाइल हैं, मगर मसाइल उस वक्त की गवर्नमेंट ने किए। 1994 में मैंने कहा ना, मैंने कहा कि एहतसाब और वो सैफुर रहमान साहब ने हफ्को का केस खोला, 5 साल तक ऐसी की तैसी होती रही, एक पैसा रिकवर हुआ? इस मुल्क के साथ मजाक हुआ नहीं हुआ? मुझे बताइए। बिल्कुल ठीक है, फाइलें आ गई, चली गई, चले आ गई। अच्छा, अब आ जाएं, आप मुझसे बात करिए ना, मैं इसका सोल्यूशन देता हूँ आपको, प्लीज। सोल्यूशन ये है कि आप उनसे ये कहें कि हम इनको नहीं दे सकते, आपके जितने पैसे बनते, यानी आईपीपीज वालों से कहें, हाँ, कि हम आपको नहीं दे सकते, आपका जितना पैसा बनता है आप डिस्काउंटेड के बेस पे ये हमें बेच दें। अच्छा, यानी आप उनसे आईपीपीज खरीद लें? ओके, जो उनके एसेट्स यहाँ लगे हुए वो आप उनसे ले लें। कहेंगे भाई हमारा 20 साल का माहिदा खत्म हो रहा है, जो भी है खत्म करते हैं। अब ये जितना भी बताएं, ये आपका ये 10 रुपए का पड़ा हुआ है, आप बताएं कितने? हमारे 20 रुपए में खरीद लेते हैं, चलो भाई, 15 में खरीदते हैं, जो प्राइस है आप दें और आप जाएं। फिर हमारा मसला है, फिर हम कौम के साथ जो करें, डिसाइड करें। फिर हमारे पास कम से कम लायबिलिटी फ्यूचर में हम देखिए, आज तो हम टेक्निकली उस लोन को, जो लोन हम आईपीपी को दे रहे हैं, तो उस पर हम 17.5% इंटरेस्ट दे रहे हैं ना। तो अगर मुझे बाजार से इंटरेस्ट रेट मिल जाता है 10% में, 5%, तो मुझे 5% का फायदा है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, तो मेरा, अच्छा, इसमें एक और बात आप याद रखें जी सर, ये भी शायद आपको नहीं पता, पाकिस्तान का कोई बड़ा इंडस्ट्री ऐसा नहीं है जिसके पास आईपीपी नहीं है। तो फिर ये क्यों चीख रहे हैं? ये छोटे बेचारे। अच्छा, इनसे बड़े? नहीं, नहीं, मेरी बात सुने, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये कोई आईपीबी जो फर्टिलाइजर में है, जो सीमेंट्स बना रहे हैं, जो बाकी सारा काम हो रहा है, दो लोगों के आईपीबी से, और नहीं, वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक हो गया, ठीक है, ऑन अ जेन्युइन ट्रैक। थोड़ी सी बात को समझिए, पाकिस्तान 1990 से लेकर 2020 तक माशी तौर पर तबाह हुआ है, सही है, ठीक है, मगर अगर पाकिस्तान माशी तौर पर आगे बढ़ता और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ती, तो ये आईपीपी हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होते। हम ये पैसे हम इनको पैसे दे सकते थे। ये एक बड़ा मशहूर मारूफ खुला है उर्दू का कि किसी ने कहा कि ऊँट जो है वो 1 रुपए का मिल रहा है, तो उसने कहा बड़ा महंगा है, दूसरे ने बोला, अगले दिन कहा कि ऊँट 1 लाख का मिल रहा है, उसने कहा ये सस्ता है, इसलिए कि उसके पास बाइंग पावर नहीं थी। आज पाकिस्तान में आईपीबी का मसला इसलिए पैदा हो रहा है कि आप कंज्यूमर है ना, आप जैसे आप बिजली के बिल के लिए शिकायत कर रही हैं, एक्सपोर्टर शिकायत कर रहा है, उन जो कंज्यूमर हैं उनकी बाइंग पावर कम हो रही है और आईपीबी की प्राइस बढ़ रही है, इसलिए क्लैश आ गया। अगर पाकिस्तान में आज भी कंज्यूमर की बाइंग पावर को आप इम्प्रूव कर दें तो और एक्सपोर्ट को बढ़ा दें, तो आज पाकिस्तान में आईपीबी वायबल हो जाएगा। अब हम इसके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे ही कंटिन्यू करती हूँ शब्बर साहब। डॉक्टर खालिद वलीद एनर्जी एक्सपर्ट हैं, एसडीपीआई से ताल्लुक है, रिसर्च उनकी सामने आई तो सारे लोगों की चीखें लग गई और अब चीखें काफ़ी अरसा चलने वाली हैं। डॉक्टर खालिद वलीद, थैंक यू वेरी मच। सर ये फरमा दें, अभी शब्बर साहब ने तो एक बड़ा अच्छा और मेरा ख्याल है जिसे कहते हैं ना सुथरा नुस्खा दे दिया। उन्होंने कहा भाई आप उनसे बोलें ये छोड़ें, हम आप जितने हमने पैसे देने थे ये एसिड आप हमारे हवाले करें, हम जाने हमारी कौम जाने, हम 18 में बेचे 50 में बेचे इनको बिजली, ये हर वक्त की लायबिलिटी हमारे सर पे तलवार बन के नहीं लटकी रहेगी। लेकिन मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछना चाह रही हूँ कि इस वक्त जो एनर्जी क्राइसिस है, या हमारे पास बिजली इजाफी है, एक जानिब हम कह रहे हैं बिजली महंगी है, लेकिन एक जानिब हम ये भी कह रहे हैं कि लोड शेडिंग भी है,
फिर मुझे सुनने को मिलता है रिसर्चर से कि नहीं भाई बिजली तो बहुत ज्यादा पैदा हो रही है, पावर प्लांट्स मौजूद है, आईपीपीस काम कर रहा है, आपकी खपत इतनी नहीं है। तो क्या हम एनर्जी क्राइसिस में फंसे हुए हैं या फिर हम इस वक्त जो महंगाई का मसला है उसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस को फेस कर रहे हैं? डॉक्टर खालिद वलीद। थैंक यू सो मच। देखें, ये जो है ना, ये एक विशियस साइकिल है पाकिस्तान में। शबर ज़ादी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमिक टर्मोइल से गुजरा है और उस इकोनॉमिक टर्मोइल की वजह से पाकिस्तान में जो है वो एनर्जी की प्राइस जो है वो बढ़ गई है। किस तरह से बढ़ गई है पाकिस्तान में कि आपने जो है वो इंटरेस्ट रेट के साथ उसको इंडेक्स किया हुआ है, आपने एक्सचेंज रेट के साथ इंडेक्स किया हुआ है, इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्स किया हुआ है। जब आपका इन तीनों चीज़ों के साथ इंडेक्स्ड है और ये तीनों चीज़ें जब ऊपर जा रही हैं तो आपका एनर्जी टैरिफ बढ़ेगा, और जैसे ही एनर्जी टैरिफ बढ़ता है आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रुक जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, और जैसे ही प्रोडक्टिविटी कम होती है साथ ही यही इंडिकेटर दोबारा से जो है वो आपके खराब होना शुरू हो जाते हैं। एक मसला ये है कि ये विशियस साइकिल है, इसको तोड़ने की जरूरत है। इसको एक तरीके से तोड़ा जा सकता है कि अगर हम ये 1990s में जो हमने टैरिफ स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया था पाकिस्तान में, उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी की कमी थी पाकिस्तान में, आपके पास डेफिसिट था इलेक्ट्रिसिटी का, तो उस टाइम पे हमने कहा था कि किसी तरीके से कंजम्पशन को कम किया जाए, तो हमने स्लैब वाइज टैरिफ इंट्रोड्यूस करवाया कि वो लोग जो ज्यादा कंज्यूम करते हैं उनके लिए ज्यादा टैरिफ होगा। अभी हमारे पास ये मसला है कि इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी ज्यादा है और हमारी डिमांड कम होती जा रही है। गवर्नमेंट को डिमांड बढ़ानी है तो इस इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रक्चर को जो है वो सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, स्लैब्स को जो है वो ठीक करने की जरूरत है ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को बढ़ा सकें। दूसरी चीज जो आपने अभी शुरू में क्लिप दिखाया कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के वो जो मुलाजमीन के साथ जो है वो बहस हो रही है, वो भी एक बड़ी बुरी चीज है पाकिस्तान में। क्यों बुरी चीज है कि जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ को बढ़ाते हैं, टैरिफ बढ़ने की वजह से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट है वो ज्यादा यूटिलिटी उसकी बढ़ जाती है, लोग ज्यादा थेफ्ट की तरफ जाने लगते हैं या आपकी बिल रिकवरी है जो कम हो जाती है। तो आपको टैरिफ को यूज करना होगा। शबर ज़ादी साहब बिल्कुल उसमें भी ठीक कह रहे थे कि आपकी जो मार्केट है वो बड़ी रेगुलेटेड मार्केट है, उसको लिबरलाइज करने की जरूरत है। अभी सारा कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, उसको आपने अनबंडल तो कर दिया है रिफॉर्म्स के थ्रू, लेकिन आपने जो टैरिफ का मैकेनिज्म है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्राइस सेटिंग है, वो आपने अभी भी वही नेशनल यूनिफॉर्म टैरिफ रखा हुआ है, उसको कंपैटिटिव होने दें, उसको थोड़ा सा इंसेंटिवाइज करें कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़े। और तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि ट्रांसमिशन साइड में इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान में अभी जो कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है आपकी 43,000 प्लस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, आप उस सारी कैपेसिटी को ट्रांसमिट नहीं कर सकते अपने कंज्यूमर्स तक। जो आपकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो कोई अबाउट 25,000 है, तो इस चीज को भी देखने की जरूरत है कि आपको ट्रांसमिशन साइड में इन्वेस्टमेंट। आप रिसर्च के आदमी हैं इसलिए आप रिसर्च बेस्ड बात कर रहे हैं और आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन शबर साहब से मैं इस पर नुक्ता ले लूं। शबर साहब देखिए, बलूचिस्तान में जब सुई के मकाम से गैस निकली तो हमने रेवड़ियों के दाम गैस चूल्हों में पहुंचा दी और मेरी याददाश्त के मुताबिक तकरीबन 2007 तक ही लगा लें, चले 2000 बल्कि 12 तक 250 रुपए का बिल हर घर में आता होगा मैक्सिमम लेवल पर, ठीक है, मैक्सिमम बता रही हूं मैं आपको। अब आप लोगों से उसी गैस की मद में हजारों रुपया लेने की कोशिश कर रहे हैं। सेम विद आई थिंक विद इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। आप समझते हैं कि जो बात रिसर्चर्स कह रहे हैं कि आपने अपनी जो कमांड साइड्स हैं, चाहे वो बलूचिस्तान का एरिया हो, चाहे विंड से आपको बनानी है, चाहे सोलर से बनानी है, चाहे हाइडल से बनानी है, इस तरफ भी काम करना होगा। रादर टू द ये जो आप कह रहे थे ना सियासी फैसले, मतलब लुक एट टू दीज साइड्स एज वेल ना भाई। सना बात बड़ी सिंपल सी है, आप एक बात कह रही हो। देखिए, जो मईशत होती है ना उसका एक बुनियादी जो नुक्ता ये होता है कि वो अगले 50 साल के लिए प्लान करती है। दुरुस्त कह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मुसलमान की तबीयत में प्लानिंग नहीं है, तो हम तो सिर्फ फैसला करते हैं अगले इलेक्शन तक के लिए, मैक्सिमम अगले इलेक्शन तक के लिए, या फैसला करते हैं अगले साल तक के लिए। अब जैसे आपने गैस की बात की, जब 52 में गैस निकली थी तो हमने 50 साल का क्या प्लान दिया था? नथिंग। अच्छा, इसलिए मैं अर्ज करता हूँ, बार बार आपके प्रोग्रामों में आके कहता हूँ कि आज भी पाकिस्तान सही हो सकता है अगर आप आज की बैलेंस शीट उठा के अगले 50 साल की बैलेंस शीट बना के कौम के सामने रख दें कि जनाब ये आज है और 50 साल के बाद ये होगा।
अच्छा होगा या बुरा होगा, जैसा भी आज प्लान तो करें कि भाई ये होने वाला है। आपका प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जब पत्थर आके सर पे गिर जाता है फिर देखते हैं कि पत्थर कहाँ से आया। तो लेकिन जो बात अभी आपने की ना शब्बर साहब, मेरा ख्याल है कि लोग सुने कि हमारे यहाँ एक तो प्लानिंग नहीं है, और दूसरी बात ये कि शब्बर साहब कह रहे हैं कि अब आपने जैसे तैसे भी मुआहदे कर लिए हैं ना, अब इनको आप खरीद लें और फिर चलाने की कोशिश करें, मुल्क को शायद आप चला पाए। एक ब्रेक शामिल कर लेती हूँ, ब्रेक से वापस आ जाते हैं। ब्रेक से वापस आकर इस है जो कि शब्बर साहब का एक जुमला है ना, ये कहते हैं दुकान ऐसे नहीं चलेगी। अब दुकान ऐसे चले ना चले, चलानी तो है। तो इसमें एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन हो सकता है? क्या एक्सपर्ट्स ऑन बोर्ड हो सकते हैं विद हुकूमत? क्योंकि हुकूमत के पल्ले तो मेरा ख्याल है फिच की रिपोर्ट के मुताबिक 18 माह से भी कम वक्त रह गया। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। बात यही हो रही है कि ये जो महंगी बिजली है इससे हमें कैसे छुटकारा मिलेगा। शब्बर ज़ैदी साहब यहाँ पे बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर खालिद वलीद एनर्जी एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। मैं ज़रा छोटा सा एक शब्बर साहब आपसे पूछ लूँ। देखिए, जो बातें आपने की हम अग्री करते हैं, हमें पता ही नहीं है कि अगले 10 दिन के बाद क्या करना है, इस मुल्क में नहीं पता। और अगले 10 दिन के बाद आपके बिजली प्राइसेस में फिर से वो एनर्जी प्राइसेस में इजाफा कर देंगे, 7 रुपये, 12 रुपये, 25 रुपये, जो भी होगा। What you suggest as an expert for the, मतलब इस वक्त जिस सर्कमस्टांसेस में अब हम फंसे हुए हैं ना, अब आप वो जो आप कहते हैं ना दुकान ऐसे नहीं चलेगी, अब हमें यही चलानी है। देखिए बात ये, पहली बात तो ये कि एनी काइंड ऑफ एन एक्सपर्ट, देखिए हमने जब पीटीआई गवर्नमेंट आई थी उसको कोशिश की थी कि एक मिनिस्टर फॉर एनर्जी होना चाहिए। एनर्जी मीन्स उसमें सारी चीज़ें शामिल हो। ठीक हो गया, ठीक है। और ये सारी आपस में रिलेटेड हैं। हाँ, जाहिर है, LNG और ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड और एक जगह पर इसको लेकर आए। पहली बात। दूसरी बात है कि अब ये हमें एज्यूम कर लेना चाहिए कि हम IPP या तो खरीदें या फिर उनके साथ इसी पे गुजारा करना है। ये हम नहीं कह सकते कि उनको कि आप जाओ, हम पैसे नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये नहीं हो सकता। एक बड़ी सियासी बात कर रही हूँ, बीच में दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन हमने IMF के साथ तो खान साहब ने यही किया, उन्होंने कहा जाओ भाई, ये होंगे मुआहदे, अब अभी तो कुछ भी नहीं है। IMF के साथ नहीं किया, ये भी गलत फहमी है कि लोगों ने कभी नहीं किया। और देखिए, आप एक पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाने थे, उन्होंने कम कर दिए। नहीं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाए वो IMF के एग्रीमेंट के अंदर होता है कि आप ठीक है। अब 2 सवाल हैं बेसिकली। अब सवाल ये है कि IPP में अगर ये एक कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ रही है तो उसका फिर हमारा इलाज ये है कि हम इमीडिएटली एक्सपोर्ट को बढ़ाकर अपनी उससे बड़ी अच्छी बात तदबीर कर रहा था, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाया जाए कि कैपेसिटी ज़्यादा एलोकेट हो जाए ना। आप अगर 100 लार्ज हो जाए इसका स्केल, ठीक है। अच्छा, उसके लिए आपको एक्सपोर्ट के लिए एडिशनल इंसेंटिव देने पड़ेंगे। दुरुस्त बात है। मैं मिसाल बताता हूं। इस वक्त एक्सपोर्ट बढ़ने बहुत सारी रुकावटें हैं। एक रुकावट ये है, कराची में एक्सपोर्ट का प्लॉट ही नहीं मिलता प्लांट लगाने के लिए। तो आप पूरे मुल्क को एक तो एनर्जी के क्राइसिस में डाल रहे हैं, और कोई साथ में चीज भी सही नहीं कर रहे कि वो उसको इंसेंटिवाइज करे सही करने के लिए। दुरुस्त है। लेकिन फॉर एग्जांपल कराची में पोर्ट कासिम में स्टील मिल में हजारों प्लॉट खाली पड़े हैं। जी सर। और जो एक्सपोर्टर हैं वो प्लॉट ढूंढते फिर रहे हैं। तो आप कम से कम उनको वहां अकोमोडेट करेंगे, मुफ्त दे दें ना। आज मुफ्त दे दें कि यार तुम ये लगाओ और बिजली इस्तेमाल करो तो ये एलोकेट हो जाएगा, तो आगे चलेगा। तो मेरा अच्छा, वो ये सारी चीज कब होगी? ये सारी चीज उस वक्त होगी जब कोई कोऑर्डिनेटेड मिनिस्ट्री बात करेगी, ठीक है। ये नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें सना बात बड़ी सिंपल सी है। आप कभी कैबिनेट का इजलास देखें, जो कैबिनेट का इजलास होता है, या इवन आप सबका इजलास देखें, जिस तरह की टेबल, जिस तरह का इतना बड़ा माहौल है, क्या आपके ख्याल में इस चीज में फैसले हो सकते हैं? देखिए, समझने की कोशिश करो। हमने जो एक एनवायरनमेंट बना लिया ना काम करने का, इस एनवायरनमेंट में काम नहीं हो सकता। असल में उसकी वजह पता क्या है? क्योंकि यहाँ हर एक अपने आप में अक्ल कुल है। वो कहता है जो मैं कह रहा हूँ उसी डायरेक्शन पे चलो, फिलहाल इसी तरह चलाओ। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में आप शहबाज शरीफ साहब और अवैस लगारी साहब कल टीवी पर आए और जितने भी मसले हैं वो पूरा कौम के सामने रख दें कि IPP का ये मसला है, ये सोल्यूशन है। मैं आपकी कतई कलामी करते हुए जा रही हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें, आप खुद भी ज़ाहिर FBR के चेयरमैन रहे और आपकी एक्सपर्टीज को पूरी दुनिया जानती है। आपने उस वक्त खान साहब को ये मशवरा नहीं दिया था कि भाई IPP से छुटकारा हासिल करो, कोई और काम करते हैं? नहीं, देखिए, मैंने हमेशा से खान साहब का मसला भी ये रहा ना, समझता है टू अंडरस्टैंड कि वो भी
गवर्नमेंट चलाना चाहते थे सबको खुश करके। ये हमारा, मैंने आपको कहा ना, सियासी फैसले माशी फैसलों को हावी हो गए, उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। मैं एक्सपर्ट ओपिनियन ले लूं डॉक्टर खालिद वलीद आपसे भी। जो बात शब्बर साहब कह रहे हैं, आई बिलीव कि आप भी उसको एंडोर्स करेंगे। क्या हमारे यहाँ आपको लगता है कि एक मिनिस्ट्री की जो बात करें शब्बर साहब, वो तो एक अलग बात है, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना किसी पावर कॉरिडोर से ये बात आनी चाहिए कि जो लोग इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, जो आज परेशान है, कंसर्न है, उनको ही कम से कम आप ऑब्लाइज कर लें किसी तरह से और उनको केटर करें? या फिर आपको लगता है कि मुनसिफाना तौर पर जो इस वक्त रेट है बिजली का, वो इतना ज्यादा है कि उसको हालत मजबूरी हुकूमत को कहीं ना कहीं सब्सिडी बहरहाल देनी पड़ेगी इन ऑल सेक्टर्स? देखें, बिल्कुल शबरजादी साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन सब्सिडी जो है वो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि हम आईएमएफ के प्रोग्राम के अंडर हैं और आईएमएफ उसको रोकता है। एक जो चीज की जा सकती है, सिर्फ एक एग्जांपल के साथ बड़ी ब्रीफली बताऊंगा कि अगर आप पाकिस्तान के विंड पावर प्लांट्स को देखें तो वहां पे जो सबसे बड़ा कंसर्न आता है वो कर्टेलमेंट का कंसर्न आता है, और वो दो वजह से आता है। एक ये कि ट्रांसमिशन लाइंस में जो है वो कैपेसिटी नहीं है कि आप विंड पावर जो है वो ट्रांसमिट कर सकें, और दूसरी ये कि जब डिमांड कम होती है तो आप विंड पावर प्लांट्स को बंद कर देते हैं। तो एक तरीका ये हो सकता है कि उसी एरिया में आप जो है वो डिफरेंट फैक्ट्रीज जो है वो लगाएं, वहां पे कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन सॉर्ट ऑफ चीज जो है वो बनाएं और वहां पे इंसेंटिवाइज करें। एक शायद एरिया जो है थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक बात हो जाएगी, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे कि अगर हम इसको सेक्टर कपलिंग के थ्रू वहां पे हाइड्रोजन का प्लांट लगा दें और उस एनर्जी को जो आप कर्टेल कर रहे हैं विंड पावर की, उसको आप इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए यूज करें, तो पाकिस्तान हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है वहां पे ही। उससे आपका ये मसला भी सॉल्व हो जाएगा कि आपको कैपेसिटी चार्जेस जो देने पड़े। इसी तरह से वो पावर प्लांट्स जिनका यूटिलाइजेशन रेट इस वजह से कम है कि आप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड नहीं है, तो उनके पास फैक्ट्रीज लगाएं, इंस्टॉल करें, ताकि आपका एक्सपोर्टिंग जो आपका जो वॉल्यूम है। डॉक्टर खालिद साहब, मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हमें कंटिन्यू डिबेट करनी भी और आप जैसे लोगों को एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेना है। वेल, थैंक यू वेरी मच आज भी कि आपने हमें गाइड किया, बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बर साहब, जाते जाते लास्ट बस नुक्ता, ये हुकूमत फिच की रिपोर्ट के मुताबिक 18 माह चंद दिन मामलात रह गए हैं और ऊपर से ये सारा पंडोरा बॉक्स है। बिलखुसूस अगर मैं बिजली का कहूँ, हाउ यू सी अबाउट इट? मतलब कोई है जाने वाली कहानी है या उनके आने की कहानी है? देखिए, उनके आने की तो अगर वो भी आ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल ये नहीं है कि कोई आएगा तो फ़र्क पड़ेगा, मगर मैंने आपको याद है बहुत पहले एक बात की थी, मैं आज दोबारा कह रहा हूँ, मैं अभी भी ये कहूँगा नेशनल गवर्नमेंट बनाएं, इंक्लूडिंग खान साहब। अगर आप नेशनल गवर्नमेंट बनाते हैं और एक टेक्निकल सपोर्ट लेके पाकिस्तान को 10 साल का प्लान दे देते हैं तो पाकिस्तान मुश्किलात से निकल सकता है। ये अपनी अना को ख़त्म करें, हर एक की अना बहुत बढ़ गई है, अना ख़त्म करें, नहीं तो फिर ये जिस तरह मैं कहता हूँ ये दुकान परेशानी में चली गई है। आप नेशनल गवर्नमेंट इज़ द ओनली सोल्यूशन। वेल, थैंक यू वेरी मच शब्बर ज़ैदी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।